मुजफ्फरपुर की वंचितों समाज रेड लाइट एरिया चतुर्भुज स्थान में अब गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर परिवार के बच्चों के लिए अब मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा कन्हौली नाका परिसर में चल रहे पुलिस पाठशाला के बच्चे भी अब स्मार्ट क्लास से जुड़ गए हैं और इस इलाके के बच्चों को शिक्षा से जुड़ने के लिए यह एक मजबूत पहल है। यह आज देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू कर दिया गया है। इससे हम सबके खासकर ऐसे बच्चे की जिंदगी में और भी गति आएंगी जो आज इस तकनीक की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षण के क्षेत्र में मुकाम को हासिल कर रहे हैं। दरअसल कभी बदनाम गलियों में जहां शिक्षा की लौ तक नहीं जलती थी और शिक्षा के प्रकाश से पूरा ये क्षेत्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और इसमें बिहार पुलिस के लोग की बड़ी भूमिका है। पुलिस पाठशाला के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। वहीं इन छात्र छात्राओं को स्मार्ट क्लास सेटअप, स्कूल बैग और स्कूल ड्रेस दिया गया। आज वंचित समाज के बच्चों के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे पुलिस पाठशाला के बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री का वितरण किया गया और इसको लेकर लोगों में बहुत खुशी है। इस मौके पर नगर डीएसपी टाउन 1 सीमा देवी ने बताया कि पुलिस पाठशाला का मकसद वंचित समाज के बच्चों और बच्चियों को बेहतर और अनुशासन से भरा हुआ शिक्षा देना है और आज इस पीआरटी को पूरा होता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। पहले इसी मकसद से इसको शुरू किया गया था और ये कोशिश रंग लाता हुआ दिख रहा है। इसी क्रम में आज इसको डिजिटल करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़कर पहल की गई। संस्थान को चलाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता नसीमा खातून ने बताया, हमारा मकसद इस बदनाम कहे जाने वाली बदनाम गलियों में एक बेहतर भविष्य निखारने की कोशिश थी। आज इस कोशिश में हम बहुत कामयाब होता हुआ दिख रहे हैं। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है जब यहाँ के भविष्य जो यहाँ के बच्चे हैं वह एक दिन बेहतर देश के निर्माण में अपनी बड़ी योगदान देंगे। क्या कुछ बच्चों के लिए अच्छी इनिशिएशन? ये कन्हौली टीओपी में एसबीआई बैंक के सौजन्य से आज एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इसमें एसबीआई के सहयोग से पुलिस पाठशाला में जो लाइव क्लासेस चलाई जाएंगी उसके लिए टीवी उन लोगों ने दिया है, 4 कंप्यूटर सेट दिए हैं जिसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं और आगे भी अलग अलग संस्थाओं के साथ हमारा ऐसे टाई अप रहेगा और जितना भी हम भरसक प्रयास है हमारा पुलिस पाठशाला में आने वाले बच्चों को हम लेटेस्ट फैसिलिटीज़ दे सके और जो पदाधिकारी यहाँ से बदल के चले जाते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए लाइव क्लासेस अगर हम वहाँ से चलवा दें। अवधेश सर हैं जिनका कॉन्सेप्ट था कि पुलिस पाठशाला में हम रेड लाइट एरिया के बच्चों को जोड़ें, उनको शिक्षा से जोड़ें, तो हमारा एक प्रयास शिक्षा की ओर है, एक कदम हम लोगों ने बढ़ाया है। तो उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए इनिशिएटिव लिया गया है कि जो ऐसे पदाधिकारी जिनका सपना था कि पुलिस पाठशाला ऊंचाइयों को छुए तो वो उसको देख सके, क्योंकि पुलिस में वैसे ही व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है। तो अवधेश सर हैं, सियाग सर हैं, ये सब जुड़े हम लोगों से, बच्चों के साथ क्लास ले सकें, उनसे उनकी समस्याएं पूछ सकें। उसके लिए ये एक इनिशिएटिव हम लोगों से किया गया। कई बार क्या होता है कि हम जैसे हम ही हैं, हम संडे को आते हैं तो कई बार प्रोग्राम नहीं बन पाता हमारा, तो बहुत बार होता है खाली समय हमारे पास है, अगर कहीं और है हम 15 मिनट भी निकाल पाएँ। दूसरी बात, अगर कोई फैसिलिटी हमारे पास नहीं अवेलेबल है, कोई टीचर अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल रही हैं। हम कोई क्लासेस का वो लेके बैच का ले लें, कोई या अलग अलग क्लास का कुछ एक्टिविटी करा दें, ड्राइंग है, पेंटिंग है, कल्चरल है, डांस प्रोग्राम है, तो उन सब में बहुत इफ़ेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल साक्षात हम टीचर अवेलेबल ही कराएं, तो उसमें बहुत एक अच्छी पहल है और बच्चों को मज़ा भी आ रहा है। आप लोग बच्चों से पूछेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। जिस क्षेत्र में आज हम खड़े हैं वहाँ अंधेरे से शिक्षा कैसे प्रकाश की ओर ले जा रही है, और साथ ही जैसे महिलाओं का है, परचम है, जोहरा है, सिलाई सेंटर है हमारे, तो महिलाएं भी निकल के आ रही हैं कि नहीं, हमें उस अंधकार के जीवन में नहीं रहना है। जो निकल के आ रही है उनके लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है। क्या कहेंगे आज जो ये नई जो एक व्यवस्था शुरू हो रही है कितना लाभदायक होगा बच्चों के लिए, आपका ये प्रयास कहाँ जाता होगा? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस पाठशाला हम लोग 2023 में शुरू किए थे नवंबर के महीने में, तो उस समय ये पूरा खंडहर था, मतलब गड्ढा था और हम एक तिरपाल में टेंट में शुरू किए थे। हाँ, ये एक खूबसूरत पहल था और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार इस इलाके में पुलिस का साथ होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी।
और ये हमारे लिए एक बहुत स्पेस मिलना, मतलब किसी मुद्दे को या किसी ऐसी चीज़ों को जगह देना जिसको समाज नहीं स्वीकार रहा है। और आज हमारे साथ SBI बैंक भी आ गया है, तो बैंक का जो ये सपोर्ट है कि पाठशाला को हम और बहुत खूबसूरत बनाए, एक डिजिटल मोड पे लेके जा रहे हैं, ताकि जो हमारे जो भी IPS हैं, अधिकारी हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो हमारे बच्चे के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब पॉसिबल नहीं है कि जॉब में आके वो जुड़े, तो ये एक जो माध्यम था हमारा कि हम ऑनलाइन कैसे कर सकें, वो हमें सॉल्व करने में SBI ने मदद किया और आज स्मार्ट क्लास पुलिस पाठशाला का बन गया। और आप बेसिकली आप जानते होंगे कि शहर में बहुत सारे कोचिंग हैं, लेकिन इस तरह का इनिशिएटिव अभी तक पूरे भारत में, सिर्फ मुजफ्फरपुर के लिए गर्व की बात नहीं है, पूरे भारत के लिए पहला है कि इस तरह के इलाके में जाकर पुलिस का, बैंक का और अन्य लोगों का सहयोग मिलना और एक खूबसूरत सा, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा इतना खूबसूरत कि इतने सारे बच्चों का भविष्य बनाने का निर्णय लिया है, तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या खुशी की बात होगी।